साथियों नमस्कार। मैं शालिनी वर्मा, रेकी मास्टर टीचर, आप सबका स्वागत करती हूँ। किसी ने मेरे से अभी 2-3 दिन पहले ये सवाल पूछा कि मैं लगातार अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही। मुझे जो डिसीज था या जो परेशानी थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही, जबकि मैं लगातार अपनी पूरे 24 और 15 पॉइंट्स की हीलिंग कर रहा हूँ। पुरानी वाली रेकी में हम 24 बॉडी पार्ट्स को हील करते थे। होली फायर रेकी में हम 15 बॉडी पार्ट्स या एनर्जी सेंटर्स को हील करते हैं। तो क्या कारण है कि मैं लगातार हीलिंग करने के बाद भी बीमारियां कम नहीं हो पा रही हैं? तो आज मैं आपको छोटा सा कारण बताऊंगी जिस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है रेकी में रहते हुए। देखिए, होता क्या है, जब हम रेकी को सीखते हैं ना, तो हमारे मन में ये थॉट होता है कि रेकी तो कोई जादू है, आपके हाथ में एक जादू आ गया और जिससे आपने बस हीलिंग की और आपको असर मिलने लगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेकी एक यूनिवर्सल ऊर्जा है जो सब दूर सब तरफ मौजूद है। वही यूनिवर्सल ऊर्जा अब आपके हाथों में है। अगर इस यूनिवर्सल ऊर्जा का लगातार इस्तेमाल करेंगे तब आपको बेनिफिट होना शुरू होता है। अब लगातार तो आप अपनी पॉइंट्स की 15 पॉइंट्स की हीलिंग करके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेनिफिट नहीं हो रहा। उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जब आप 15 पॉइंट्स की अपनी हीलिंग करना या 24 पॉइंट्स की अपनी हीलिंग करना शुरू करते हैं, यहां से शुरू करके और पूरे पॉइंट्स लेते हुए जब आप पैरों तक अपनी हीलिंग रोज करते हैं, तो क्या होता है, ये जो 15 पॉइंट्स हैं ये हैं 15 एनर्जी सेंटर्स। तो ये एनर्जी सेंटर्स ओपन होना शुरू होते हैं धीरे धीरे जब आप हीलिंग, क्योंकि गंदगी तो आपने सालों से इकट्ठी की है। आज मान लीजिए आपकी एज 20 है, 25 है या 30, 40 जो भी है, तो इतने सालों तक आपने निगेटिविटी का कलेक्शन किया है जो आपके शरीर में, आपके मन में, मस्तिष्क में, सब जगह आपकी आत्मा पे हावी हो चुकी है। जो चीजों का कलेक्शन आपने 40 साल किया है, आप उसको 40 दिन में ही साफ कर दोगे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? प्लस हीलिंग करते करते भी तो कलेक्शन हो ही रहा होता है। तो इसलिए अगर आप ये सोचेंगी कि केवल 15 पॉइंट की हीलिंग करके आपकी सारी बीमारियां तुरंत ठीक हो जाएंगी, तो ये पूरी तरह गलत है। जब आप रेकी सीखने के बाद अपनी हीलिंग करना शुरू करते हैं, 15 पॉइंट्स की जो 24 पॉइंट्स की जो हम हीलिंग करते हैं, वो होता है अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए। जो हमारे एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक हो गए हैं, उन एनर्जी सेंटर्स को खोलने के लिए, और जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में हो नहीं पा रहा है। एक ऊर्जा पूरे शरीर में सर से लेके पांव तक दौड़ती रहती है, पूरे शरीर में दौड़ती है। तो वो ऊर्जा का प्रवाह जब ठीक से नहीं हो पा रहा है, तब आपको बीमारियां बनी हैं। बीमारी बनी मतलब एक बॉडी पार्ट पे असर आपके हो गया। अब आप कर रहे हैं अपनी 15 पॉइंट की हीलिंग या 24 पॉइंट की हीलिंग। आपको ये लग रहा है कि उसी 24 पॉइंट की हीलिंग से आपकी पर्टिकुलर बीमारी ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। कम से कम शुरुआती दौर में तो ऐसा नहीं होगा। ज्यादातर लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि या तो वो अपने 15 पॉइंट की हीलिंग ही करते चले जाते हैं, वो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे ध्यान नहीं दे रहे जहां पे बीमारी है, और या फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो ये करते हैं, वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे ही ध्यान दे रहे हैं लेकिन 15 पॉइंट्स की हीलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, चक्रा बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इसीलिए आपकी बीमारी ठीक नहीं होती। अब कारण को समझिए क्यों। देखिए, 15 पॉइंट की हीलिंग से तो आपने निगेटिविटी हटाई, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने शरीर में बढ़ाना शुरू किया है। धीरे धीरे निगेटिविटी छटेगी, सब आपके चक्रा से गंदगी क्लीन होगी, यहाँ से ये सब गंदगी क्लीन होना शुरू होगी। इसीलिए बोलते हैं कि 21 दिन क्लेंजिंग होती है। तो क्लेंजिंग कौन सी? वो जो सालों से गंदगी आप इकट्ठी कर रहे हैं उसकी क्लेंजिंग हो रही है 21 दिन में। तो 21 दिन में लगातार आपकी क्लेंजिंग हो रही है। तो सारे जो एनर्जी सेंटर्स पॉइंट्स हैं, ये 24 पॉइंट्स हैं जो, वो साफ होके ओपन होना शुरू हो रहे हैं। अभी वो पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो गए। पहले गंदगी हटके वो ओपन होना, जैसे मशीन, खराब मशीन को आपने धीरे धीरे सही किया, अब वो गंदगी हटा के धीरे धीरे रोटेट होना शुरू हो रही है। सेम इसी तरह आपके एनर्जी सेंटर्स हैं। आपने जैसे जैसे हीलिंग की, रोज आप हीलिंग कर रहे हैं, तो आपके एनर्जी सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, आपकी ऑरा क्लीन हो रही है और पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में शुरू हो रहा है। अब बात आती है कि मान लीजिए आपकी आंख में तकलीफ है,
तो आपको ये लगता है कि मैं 15 पॉइंट की हीलिंग अगर कर रहा हूं तो मुझे मेरी आंख अपने आप ठीक हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, बीमारी आ गई मतलब डैमेज हो चुका है, चाहे कोई भी बीमारी हो। तो जब डैमेज हो चुका है तो उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, एक्स्ट्रा वहां पर एफर्ट्स की जरूरत है, एक्स्ट्रा हीलिंग की जरूरत है वहां पर। तो आपको क्या करना है, 15 पॉइंट की तो रेगुलर हीलिंग करना है। उस हीलिंग से आपकी जो अभी की बीमारियां हैं वो ठीक होंगी ऐसा नहीं है। अभी की बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको उस जगह पे भी एक्स्ट्रा हीलिंग देनी होगी। मान लीजिए आपकी आंखों में डिसीज है, तो आप सोच रहे हैं मैंने 15 पॉइंट्स में या 24 पॉइंट्स में मैंने 3 मिनट हीलिंग दी है, तब तो ठीक हो जाना चाहिए आंखों पे, पर नहीं ठीक हो सकता, क्योंकि वहां और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, 15 पॉइंट की हीलिंग तो रेगुलर आपको रोज करनी है, ताकि रोज की गंदगी जो आ रही है आप उससे बचे रह सकें। लेकिन जो बीमारी शरीर में बन गई है उसके लिए आपको लगातार 10 मिनट हीलिंग देने की जरूरत है। जिस भी बॉडी पार्ट पे आपको बीमारी तकलीफ है उसको लगातार आपको 10 मिनट रोज हीलिंग देनी होगी। 10 मिनट का एक सेशन है, कम से कम 2-2 सेशन आप रोज दीजिए, तब आपको आराम आना शुरू होगा। ज्यादातर लोग ये पूछते हैं मैडम ये बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? बीमारी तो सब ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको रेगुलर जो करना है एफर्ट्स भी तो लगाइए। एफर्ट्स आपको यही लगाने हैं, पूरे 15 पॉइंट्स की हीलिंग कीजिए, चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, ताकि नई बीमारियां और ना आ पाए। बंद कर दें आप वो रास्ता, जो गंदगी है उसको निकाल दें, पर जो डैमेज हो गया है उसको हील करने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा हीलिंग ही देनी पड़ेगी। जहां बीमारी है, किसी ने अभी मुझे बोला था मैडम मेरी खुजली ही सही नहीं हो रही, मैं तो इतनी हीलिंग कर रहा हूं। खुजली सही करने के लिए लगातार 10 मिनट हीलिंग दीजिए। जहां पर आपको इरिटेशन हो रहा है, खुजली हो रही है, लगातार 10 मिनट ये इंटेंशन के साथ हीलिंग दीजिए कि मेरी खुजली सही हो रही है। कम से कम एक दिन में 2 सेशन दीजिए आप, उस 15 पॉइंट के अलावा आपको देना है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, केवल रेकी में ये ना सोचें कि रेकी आ गई तो हमारी सारी बीमारियां तुरंत दूर कर दे, ऐसा नहीं। आउटकम पे ज्यादा, जो रिजल्ट है उस पे बहुत ज्यादा फोकस ना करें। आप तो रेकी को अपनाएं, एक दिव्य ऊर्जा की तरह, एक प्रेमपूर्ण ऊर्जा की तरह आप रेकी को अपनाएं, हीलिंग करते जाएं। जैसे जिस प्रेम भाव के साथ आप ईश्वर के आगे बैठकर प्रार्थना करते हैं, रेकी भी वैसी ही है। प्रार्थना करिए, आप हीलिंग करिए, आप हीलिंग करेंगे अपने आप हील होगा। पर जब आपका एनर्जी लेवल उतना बढ़ जाएगा, देखिए हमारी प्रार्थना भी तब स्वीकार होती है जब हमारी प्रार्थना वहां तक पहुंचे। मतलब आप रोज नियमित प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना में इतनी सच्चाई हो कि आपकी ऊर्जा, आपके अंदर इतना तपोबल आपके अंदर बढ़े कि ईश्वर के प्रति आपने इतनी श्रद्धा आपके अंदर पैदा हो जाए, तब ईश्वर भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो उसी तरह से जब आप लगातार अपनी हीलिंग करेंगे, बिल्कुल ऐसे प्रेम भाव से जब आप करते रहेंगे कि रेकी है तो जरूर ठीक हो जाएगा, तब आपको असर होना शुरू होता है। ऐसा ना सोचें कि मैं तो हीलिंग कर रहा हूं, रेकी जरूर सही कर दे ये बीमारी, ऐसा नहीं। प्रेम भाव के साथ हीलिंग करिए, रिजल्ट को छोड़ दीजिए। रेकी अपने आप आपको रिजल्ट देगी, पर रिजल्ट पे ध्यान लगा के ना रखें। यही जो 2 मिस्टेक्स हैं वो सभी लोग करते हैं और यही कारण है कि रिजल्ट नहीं मिलता। या तो 15 पॉइंट्स की हीलिंग पे आप लोग फोकस करते हैं, और या फिर उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे ही फोकस किए जाते हैं, 15 पॉइंट की हीलिंग पे ध्यान नहीं देते आप। दोनों ही मिस्टेक है। आपको क्या करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन। 15 पॉइंट की हीलिंग तो करना ही करना है, साथ में उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे भी आपको 2 सेशन कम से कम रोज दीजिए, 10-10 मिनट के 2 सेशन दीजिए। देखिए आप कैसे आपकी सब बीमारियां रफू चक्कर होती हैं और आपको भी रेकी से फर्क महसूस होने लगेगा। उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोगों को जवाब इससे मिल गया होगा कि क्या वो मिस्टेक कर रहे हैं जो उनको रेकी से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप कुछ और मुझसे जानना समझना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहें तो ज़रूर लिखिएगा, मैं उन टॉपिक्स पे भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।